जिस तरीके से भारत की तरफ से रणनीतिक और कूटनीतिक कदम उठाए गए हैं, उसके बाद पाकिस्तान बौखला चुका है। तो वहीं शाहिद अफरीदी ने भी भारत को अपशब्द कहे हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल गुरसिमरन, पाक अधिकृत कश्मीर में अफरीदी का भारत विरोधी बयान जो है पाकिस्तान की बौखलाहट को फिर से उजागर करता हुआ। गुरसिमरन जी, निश्चित तौर पर शाहिद अफरीदी का बयान ये बिल्कुल साफ करता है कि पाकिस्तान किस तरह से अपनी रणनीति लेकर चल रहा है कि भारत के खिलाफ और कश्मीर के नाम पर वो पूरी दुनिया में झूठ फैलाना चाहता है। और ये पहली बार नहीं है, हमने पहले भी देखा है किस तरह यूएन जनरल असेंबली में झूठे फोटोज का इस्तेमाल पाकिस्तान कर चुका है। लगातार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर झूठा प्रोपेगेंडा जो है वो फैला रहे हैं और लगातार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कश्मीर घाटी को बदनाम कर भारत की साख पर धब्बा लगाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। लेकिन हर जगह पाकिस्तान बुरी तरह फेल हो रहा है, क्योंकि 5 अगस्त के बाद जब धारा 370 को तोड़ा गया था, उसके बाद पाकिस्तान ने एक फेक प्रोपेगेंडा चलाया था। बिल्कुल, पाकिस्तान के ऐसे रिएक्शन सामने आ रहे। गुरसिमरन बने हुए हमारे साथ, एक बार में दर्शकों को हम सुनवा देते हैं कि शाहिद अफरीदी ने आखिरकार कहा क्या है। आप लोगों के मुझे बहुत पैगामात आते रहे कि आप लोग हमारे इलाके में आते नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने अपना वादा पूरा किया और मैं आप लोगों के पास आया हूं। आपके कश्मीर से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मेरे जो दादा थे उन्हें 1948-49 में गाजी कश्मीर का लक़ब दिया था आपके वजीर आजम ने। इसलिए मैं आपकी इस खूबसूरत शहर, खूबसूरत गांव में हूं। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं अल्हम्दुलिल्लाह। काफी अरसे से प्रोग्राम बना रहा था कि आप लोगों से मिलूं, आऊं, आप लोगों को देखूं। लेकिन ये जो एक बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है। वो बीमारी मजहब की बीमारी है। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहां हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहनें, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा वो इंशाअल्लाह। शाहिद अफरीदी का बयान आपने सुना। हमारे साथ इस वक्त हमारे कंसल्टिंग एडिटर मेजर गौरवारिया फोन लाइन पर हैं। मेजर गौरवारिया, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर या राष्ट्रीय पटल पर फॉल्स प्रोपेगेंडा के जरिए पाकिस्तान चौतरफा किरकिरी कराता आ रहा है, वो उसकी फितरत में शुमार है। अफरीदी का पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर भारत विरोधी बयान निंदनीय। नहीं, बिल्कुल ये पाकिस्तान घबराया हुआ है। जब से हमने बोला है कि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान खाली करो, निकलो यहां से, तो फिर पाकिस्तान ऐसे लोग भेज रहा है जो कि पाकिस्तान में सेलिब्रिटीज हैं, शाहिद अफरीदी जैसे। ये लोग और लोगों को भी भेजेंगे वहां पे, मोराल बिल्डअप कर रहे हैं। आप ये देखिए, फौजी इलाके में है, ये फौजी कैंटोनमेंट में है। आप पीछे देखिए, पूरे पाकिस्तान आर्मी के लोग खड़े हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि भारत की चेतावनी से पाकिस्तानी आर्मी का कितना मोराल गिरा होगा, कितना मनोबल गिरा होगा पाकिस्तानी का आर्मी का, कि उनको अपने जर्नल भी भेजने पड़ रहे हैं, इनके जनरल्स भी गए थे, अब शाहिद अफरीदी भी आया है, इनका सबका मोराल बिल्डअप करने के लिए, इनका मनोबल बिल्डअप करने के लिए। तो जो भारत ने तीर चलाया था वो निशाने पे जाके लगा है। लेकिन मेजर, मैं ये जानना चाहूंगा कि शाहिद अफरीदी सरीखे लोग, ये कठपुतली जो इमरान खान की हैं, ये चश्मा कौन से पहनते हैं? पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के ऊपर या जो भी वहां पर अल्पसंख्यक हैं उन तमाम लोगों के ऊपर, उस पूरी कौम के ऊपर क्या अत्याचार होते हैं, तस्वीर किसी से छिपी नहीं है, वो तस्वीर दिखाई नहीं देती और भारत के बारे में झूठ बोलते हैं लोग। देखिए, वहां पे जो आपने हिंदुओं या अल्पसंख्यकों के बारे में आपने जो बताया है, वो करना तो पाकिस्तानी वाजिब मानते हैं, कि वो कहते हैं कि ये तो हमें करना ही है, क्योंकि जो गैर मुस्लिम है वो तो काफिर है, तो अगर हमने उसको मार दिया तो क्या गलत करा, वो तो हमने सही करा है, ऐसा उनका मानना है। और दूसरे जितने भी लोग हैं, जैसे कि जिनको ये लोग अभी शाहिद अफरीदी बात कर रहे हैं, तो शाहिद अफरीदी देखिए ISPR है, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस उनका प्रोपेगेंडा है। और शाहिद अफरीदी बेसिकली अपनी जो पाकिस्तान आर्मी है जी, उसका मोराल बूस्टअप करने आया है, उसका मनोबल बढ़ाने आया है। देखिए जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेजर गौरवारिया हमारे साथ फोन लाइन पे